image. Namaskar, ladies and gentlemen. Welcome to CNBC Awards Travel Awards 2015, presented by Chhattisgarh Government. ट्रैवल अवार्ड्स का ये 9वां साल है। इस साल हम मौजूद हैं देश के एक ऐसे डेस्टिनेशन पर जो सचमुच भरा है फुल ऑफ सरप्राइजेस। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स इन इंडिया और आज मौजूद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। सीएनबीसी अवार्ड्स के जरिए इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली शख्सियत और संस्थाओं का सम्मान करता आया है। अवार्ड्स की शाम की शुरुआत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया जी को। सर, प्लीज जॉइन अस एंड टेल अस मोर अबाउट दिस इनिशिएटिव। छत्तीसगढ़ में ये अवार्ड हम शायद 8वीं या 9वीं बार कर रहे हैं पूरे 8-9 सालों में जो किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही हमारा पार्टनरशिप में दूसरा आयोजन है। पहला आयोजन हमने दिल्ली में किया था, दूसरा हमने रायपुर में आकर के किया है। रायपुर में आकर के करने की जो खुशी हमको मिलती है वो शायद मुंबई के आयोजनों में या बेंगलुरु के आयोजनों में या दिल्ली के आयोजनों में नहीं मिली, क्योंकि कश्मीर में जाकर के ट्रैवल अवार्ड करना और विजेताओं का सम्मान करना या छत्तीसगढ़ जैसी जगह में आकर के इस काम को करना, यही वो चीज है जो भारत के चैनल के नाते हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्रास रूट के चैनल हैं। भले ही सीएनबीसी आवाज को एक बिजनेस कैटेगरी के चैनल के रूप में देखा जाता है, लेकिन चूंकि हम अपने को एक कंज्यूमर चैनल के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, तो अंग्रेजी के तमाम चैनल अगर आप एक साथ मिला लें तो उसी प्रकार के दर्शक समूह में सीएनबीसी आवाज अकेला उन सबसे बड़ा चैनल है। तो इसकी वजह यह है कि हम जो आज का नया कंज्यूमर है, जो नया जॉब सीकर है या जो नया एंटरप्रेन्योर है या जो एंटरप्रेन्योरशिप की नई ऊर्जाएं टूरिज्म का सेक्टर हो या दूसरे बिजनेस के सेक्टर हो, उसमें जो नजर आता है उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए हमारा ये आकार बना है, क्योंकि दर्शकों के लिए शायद कोई हम बहुत सीधे फायदे का काम कर पाते हैं। हिंदुस्तान जिन कठिन परिस्थितियों से इकोनॉमी की उतार चढ़ाव के बीच गुजरता रहा, उसके बावजूद टूरिज्म सेक्टर ऐसा है कि धीमी गति से ही लेकिन ऊपर बढ़ा है। अब जो एक नया आंकड़ा अगर आप देखेंगे, लोग कहते हैं कि 7.5% की ग्रोथ हम प्रोजेक्ट करते हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में, लेकिन इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि नए आंकड़े ये बताते हैं कि एशिया के जितने देश हैं वहां की जो ग्रोथ की रफ्तार है उससे ज्यादा रफ्तार वहां के टूरिज्म सेक्टर की है। और अब चाइना या जापान या दूसरे एशियाई देश से लोगों का आना जाना ज्यादा बड़ा ग्लोबल पैटर्न है, न कि अमेरिका या यूरोप के सैलानियों का दूसरे इलाकों से आना या जाना। यानी हिंदुस्तान एशिया की टूरिज्म स्टोरी जो बनी है बड़ी वाली, उसमें एक बड़ा प्लेयर कैसे बने, ये एक बड़ी चुनौती और एक बड़े मौके का सवाल है। हमने इस बात पर बड़ा ध्यान दिया है सर कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके एजेंडा में टूरिज्म काफी ऊपर रहता है। वो जो कुछ करते हैं उसमें भी देसी या विदेशी दोनों तरह के टूरिज्म को एक प्रकार का रिकॉग्निशन मिलता है और एक प्रकार की पहचान मिलती है और एक प्रकार का इंस्पिरेशन मिलता है कि लोग ज्यादा ट्रैवल करें, भले घरेलू टूरिज्म की बात हो या विदेश के टूरिज्म की बात हो। लेकिन ये काम एकाध आयोजनों से नहीं होगा। यूएन के योग दिवस को डिक्लेयर कर देने के बाद जो सॉफ्ट पावर का एक बड़ा प्रदर्शन हम देखने जा रहे हैं, शायद उनसे भी नहीं होगा। तो हमारी जो ज्यूरी है उनमें अजीत बजाज साहब यहाँ मौजूद हैं, सारविन वार्डन साहब भी मौजूद हैं, और इस ज्यूरी को हेड करते हैं हमारे डीआईपीपी सेक्रेटरी अमिताभ कांत। जब से ये अवार्ड हमने शुरू किया है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात हो रही थी तो बजाज साहब आज बता रहे थे कि स्वच्छ भारत की तरह से क्यों सुरक्षित भारत टूरिज्म के बढ़ावे की पहली शर्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास छत्तीसगढ़ की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। पिछली बार जब हमारी चर्चा मुख्यमंत्री जी आपसे हो रही थी तो आपने इस बात को हाईलाइट किया था कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल छत्तीसगढ़ में है, जो हिंदुस्तान का एक राज्य है, लेकिन टूरिज्म में इसका नंबर 10वां है। और एशिया का इतना बड़ा जंगल जहां एक्सपेरिएंशियल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपका बोर्ड इतना काम करता है, तो हमको लगता है कि ये भारत के टूरिज्म सेक्टर के बॉटम ऑफ पिरामिड का हिस्सा नहीं है, शायद आगे चलते आने वाले दिनों में लीडर बनेगा।
मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, दूसरे जो राज्य हैं उनकी चर्चाएं शायद जरूरत से ज्यादा होती हैं, लेकिन जो नया पोटेंशियल है, वो नई कहानी जो है शायद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य नए ढंग से, अच्छे ढंग से लिख रहे हैं। बुद्धिज्म सर्किट की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमको लगता है कि सिरपुर आपका जो सबसे बड़ा मैग्नेट है, वो उस सारनाथ या उस बोध गया के साथ जोड़ करके अगर आप देखें तो इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि बुद्धिस्ट सर्किट के कारण या उन ट्रैवलर्स के कारण एशिया भर के लोग यहां आना चाहेंगे। मैं एक बात, दरअसल कोई टूरिज्म का जानकार नहीं हूं, एक साधारण सी पत्रकारिता करते हैं हम लोग, लेकिन आप ही लोगों से सुन करके जो बात समझ में आती है वो ये है कि हमारे टूरिज्म की पॉलिसी के पुराने तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है। कट पेस्ट की पॉलिसी से नहीं चलेगा। जैसे ये मेरे लिए चौंकाने की बात थी, हो सकता है आप लोगों को मालूम हो कि ग्लोबल टूरिज्म को बढ़ा एशिया रहा है, यूरोप या अमेरिका नहीं बढ़ा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी मार्केटिंग जो है वो अमेरिका या यूरोप सेंट्रिक ज्यादा बनाए हुए हैं और एशिया सेंट्रिक उसको हमने कम कर रखा है। और अगर ऐसा है तो जब रियल टाइम डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में हम रहते हैं तो इस स्ट्रेटजी में परिवर्तन के लिए रायपुर से लेके दिल्ली के पॉलिसी मेकर कब सुनेंगे, कब रिस्पॉन्ड करेंगे, कब एक्ट करेंगे। हिंदुस्तान जो टूरिज्म में दुनिया भर के सामने प्रेजेंट करता है, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े मौके, इतनी खूबसूरत जगहें, इतना इंद्रधनुषी बहुरंगी जो समा है यहाँ का किसी भी दुनिया के देश में होगा। लेकिन इसको करने की जो सुरक्षित भारत की बात है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे लगता है कि दुनिया या भारत में जो दूसरे काम करने पड़ते हैं उसमें पावर को फिक्स करिए, एफडीआई को फिक्स करिए, रिफॉर्म के बाकी काम करने हैं, लैंड एक्विजिशन है, लेकिन इन सब में टूरिज्म शायद एक आसान सेक्टर है। वहां बहुत कम मुश्किलें हैं जो आपको कोई काम को रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता, उसको आप अंजाम दे सकते हैं। ऐसे अच्छे बुरे उथल पुथल की इकोनॉमी वाले समय में पूरे देश से जो ट्रैवल सेक्टर के अलग अलग स्टेक होल्डर हैं आज यहाँ पर आए हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसका सिलेक्शन हम सिर्फ एक सर्वे के जरिए नहीं करते कि कस्टमर से, ट्रैवलर से पूछ लो। हम एक नई चीज और करते हैं जिसमें ज्यूरी हमारी बड़ी मदद करती है कि नया क्या हो रहा है, पायनियरिंग काम क्या हो रहा है, नए मुकाम कौन से ढूंढे जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट और डिजाइन किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है कि हम एक प्रकार से टूरिज्म सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक जो बात पूरे देश को बतानी चाहिए वो भूमिका ठीक से निभा सकें। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हमेशा से मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। यही बात कह करके मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। और अब मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके अभिभाषण के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस अवार्ड सेरेमनी में होस्ट स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ का चयन किया। जब छत्तीसगढ़ में ये आयोजन होता है तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की इन संभावनाओं की ओर जाता है। वो छत्तीसगढ़ जिसका निर्माण 2000 में हुआ, 2000 के बाद छत्तीसगढ़ के बारे में निर्माण के बाद इस 2015 की यात्रा में हमने न केवल छत्तीसगढ़ को देश के मानचित्र में बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में छत्तीसगढ़ को लाने का प्रयास किया। अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ के माइंस मिनरल्स की तो बहुत बात होती है, छत्तीसगढ़ के योजनाओं की चर्चा होती है, मगर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में जिस बातों को लोगों को जिज्ञासा होती है कि छत्तीसगढ़ क्यों जाएं, छत्तीसगढ़ का क्या आकर्षण है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिसको लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक यहां पे पहुंचे और उस मूलभूत अधोसंरचना में जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले हम नहीं कर सकते थे, उन संभावनाओं को लेकर विचार हमने शुरुआत की। और आज मुझे खुशी है कि एक बेहतर कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ का, वो चाहे सभी मेट्रो हो या छत्तीसगढ़ के बड़े 10 शहरों से सीधा हमारा जुड़ा हो चुका है। अब हम स्टेट के अंदर भी एयर कनेक्टिविटी को विद इन स्टेट
6 अलग अलग डेस्टिनेशन में इसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में जहां लोग जाना चाहते हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, और मैं यदि कहूं कि छत्तीसगढ़ की जो संभावना है, प्राकृतिक की जो सौंदर्य है छत्तीसगढ़ का, जैसे संजय जी बता रहे थे कि ऐसा खूबसूरत जंगल, ऐसे खूबसूरत बस्तर से सरगुजा तक फैले हुए हमारे वन के क्षेत्र, आज ये दुनिया में कहीं मिलना मुश्किल है। और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती न केवल जंगल पहाड़, बल्कि यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ वो आकर्षण है, वो चित्रकूट के आप उस फॉल में चले जाएं, बस्तर के उस दूरस्थ अंचल में चले जाएं, सरगुजा में चले जाएं, जहां मुझे लगता है कि आज उसकी अद्भुत खूबसूरती को लोग ने देखा नहीं है। मेन पार्ट की पहाड़ियां जिसे हम मिनी तिब्बत कहते हैं, उसके साथ ही साथ प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को आज से नहीं सैकड़ों साल से उस विकास की परिधि में ले जाने का प्रयास किया है। जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि आज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए न केवल हम अपने पड़ोस के राष्ट्रों को, उनको आकर्षित कैसे कर सकते हैं, और बौद्धिज्म जो हमारा सैकड़ों साल की परंपरागत सिरपुर का, यदि के बारे में जब लोगों को धीरे धीरे जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, सिरपुर को देश के सामने लाने का पिछले 10 सालों में प्रयास हुआ। सिरपुर उत्सव के नाम से अभी हमने राष्ट्रीय स्तर में आयोजन किया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सिरपुर में हम आयोजन कर रहे हैं। और ये सौभाग्य है कि सिरपुर को जानने समझने देश विदेश के लोग ही नहीं आ रहे हैं, दलाई लामा 2 बार सिरपुर आ चुके हैं, और दलाई लामा के सिरपुर आने के बाद उन्होंने इस बात का एहसास किया, इस बात को स्वीकार किया कि ये छत्तीसगढ़ का ये सेंटर, छत्तीसगढ़ का ये केंद्र अपने आप में एक विकसित केंद्र के रूप में होगा। और हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो सेक्टर जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हुई, और ये सिरपुर जिसके बारे में आज नहीं 6वीं सदी में ह्वेनसांग जब यात्रा में आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र का वर्णन किया, और सिरपुर के बारे में जो जानकारी उन्होंने लिखी कि छत्तीसगढ़ 6वीं सदी में कितना विकसित था, यहाँ के ज्ञान, यहाँ का विज्ञान, यहाँ के सभी क्षेत्रों में हम किस श्रेणी में थे, और आज वही सेंटर फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रहा है, लोगों के बीच आ रहा है। सिरपुर को जानने के लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हम इस सेक्टर में बेहतर करने के लिए जो ग्रोथ हमारा है, छत्तीसगढ़ का ग्रोथ है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की अपार संभावना है, हमने नीतिगत फैसला किए, और वो सारे डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं छत्तीसगढ़ में जहां भविष्य की संभावना है। वहां एक अच्छे मोटल की स्थापना, वहां अच्छे होटल हमारे हो जाए, वहां पे बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी की सुविधा हम दे दें। सुरक्षा की बात हमने कहा कि वो छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति जब दिल्ली से चल के आता है, मुंबई से चल के आता है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के एयरपोर्ट में उतरते ही कहीं न कहीं नक्सलाइट मूवमेंट के लोगों से हमारा मुकाबला हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। कई लोगों को लगता है कि मैं एयरपोर्ट से होटल जा रहा हूं तो सुरक्षित हूं कि नहीं। ये भ्रम की स्थिति पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है। पहला विषय इस भ्रम को तोड़ना है कि छत्तीसगढ़ का 98% 100% सुरक्षित है। हिंदुस्तान के किसी भी मेट्रो से, किसी भी शहर से पूरा छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये अवार्ड, CNBCC अवार्ड, ट्रेवल अवार्ड यहाँ दिया जा रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिनका चयन किया गया है, उन सबको बधाई के पात्र हैं, और जूरी के सभी सदस्य। और एक बार फिर मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए, खासतौर से संजय गलिया जी को, एडिटर इन चीफ हैं CNBCC आवाज के, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ का चयन आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। थैंक यू संजय जी। अवार्ड्स के इस शाम में मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म डॉक्टर महेश शर्मा भी शिरकत करने वाले थे, मगर उनके बिजी शेड्यूल की व्यस्तता की वजह से वो यहाँ हमारे साथ मौजूद नहीं है, पर उन्होंने हम सब के लिए एक मैसेज दिया है। आइए उस मैसेज को देखते हैं। CNBC आवाज और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित ट्रेवल अवार्ड 2015 में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर छत्तीसगढ़ इस काम के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। मैं चाहता था कि CNBC आवाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में के अंदर मैं स्वयं उपस्थित होता, लेकिन यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म में जो मालदीव में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसमें उपस्थित रहने के कारण आपके बीच
नहीं रह पाऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी पर्यटन की महत्व को समझकर रोजगार की दृष्टि से और विदेशी मुद्रा अर्जन के महत्व को समझते हुए पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने का जो संकल्प लिया है, उसमें सीएनबीसी आवाज द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले इस समारोह की श्रृंखला में इस बार भी आयोजित इस समारोह में आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं समझता हूं ऐसे लोगों को पुरस्कार कर सीएनबीसी आवाज ने पर्यटन के क्षेत्र में जो अपना सहयोग दिया है, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर पर्यटन के क्षेत्र के अंदर नई ऊंचाइयां पाने का सपना जो हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उसमें हम सब लोग सहभागी बनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वक्त है सीएनबीसी आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 के ऐलान का। अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करने से पहले देखते हैं कौन है हमारी ज्यूरी और कैसे चुनते हैं ट्रैवल अवार्ड्स के विजेताओं को। यहाँ जिस जंगल के साथ हर रोज दौड़ लगाते हैं, उससे कहीं खूबसूरत है वो जंगल जो सालों से उसी जगह पर है। यूं भागकर किससे भाग रहे हैं, आखिर ये तलाश है किस बात की। हर दिन जो जिंदगी में कुछ नया तलाश रहे हैं, वो एक कदम खुद की ओर बढ़ाएंगे तो शायद सब कुछ पा जाएंगे। फिर देर क्यों, निकलो, कहीं पहुंचने के मकसद से नहीं, निकलो खुद तक पहुंचने को, खुद से मिलने को, इंडिया से मिलने को। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015। तो ये थी एक छोटी सी झलक ट्रैवल अवार्ड्स पर। शुरुआत करते हैं सीएनबीसी आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 की पहली कैटेगरी से। यह कैटेगरी है बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स की। इस कैटेगरी में अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर सर रमन सिंह जी को। उनका साथ देने के लिए बुलाना चाहूंगी संजय जी को। सरविन वार्डन, फाउंडिंग पार्टनर डिजाइनर हॉलीडेज, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में सबसे पहले देखते हैं किसने बाजी मारी है। बेस्ट टूर ऑपरेटर इनबाउंड के लिए इस साल चुना गया है एबरक्रॉम्बी एंड केंट लग्जरी हॉलीडेज को। अवार्ड लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एबरक्रॉम्बी एंड केंट लग्जरी हॉलीडेज के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर आनंद बख्शी को। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी में दूसरा अवार्ड है बेस्ट टूर ऑपरेटर आउटबाउंड का। अवार्ड के लिए सबसे चहीते रहे हैं थॉमस कुक। टूरिज्म की दुनिया में जाना पहचाना नाम है थॉमस कुक। हम थॉमस कुक की ओर से ट्रॉफी लेने के लिए बुलाना चाहते हैं मिस्टर गौरव सेठ, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। बेस्ट टूर ऑपरेटर इनबाउंड एंड आउटबाउंड के बाद अब बात करते हैं एयरलाइंस की।
बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस अवार्ड के लिए इस साल चुना गया है देश की सबसे पुरानी एयरलाइन एयर इंडिया को। हम एयर इंडिया की ओर से अवार्ड लेने के लिए बुलाना चाहेंगे जनरल मैनेजर वेस्टर्न इंडिया मिस्टर मुकेश भाटिया को। और इसी कड़ी में बात करते हैं बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन। लो कॉस्ट में बाजी मारी है इंडिगो ने। वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रजत कुमार एंड संजय कुमार टू कलेक्ट द अवार्ड। एयरलाइन से अब बढ़ते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की ओर। बेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया गया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को। अवार्ड लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री संजीव S को। ये तो हुई इंश्योरेंस की बात। अब वक्त है एक ऐसे कंपनी को सम्मानित करने का जो टूरिस्टों को फॉरेन एक्सचेंज मुहैया कराने में मददगार है और जिसकी सर्विसेज को काफी लोगों ने पसंद भी किया है। हम बात कर रहे हैं बेस्ट कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज अवार्ड की और एक बार फिर से इसके लिए बाजी मारी है थॉमस कुक ने। हम थॉमस कुक की ओर से बुलाना चाहेंगे श्री मोहन कृष्णा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को। अवार्ड के इस सिलसिले में अब अगला अवार्ड है बेस्ट क्रूज एक्सपीरियंस का और ज्यूरी ने इसके लिए अवार्ड देने का फैसला किया है एक ऐसे क्रूज को जो एशिया की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की सैर कराने वाला ऐसा रिवर क्रूज है जिसके जरिए आसाम के खूबसूरत लोकेशन का मजा भी लिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं MV महाबाहु की। MV महाबाहु की ओर से आमंत्रित करते हैं श्री संजय बासु सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मिस मीना मोरादा डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड क्रूज डायरेक्टर। बेस्ट क्रूज के बाद अब बारी है लग्जरी ट्रेन की और बेस्ट लग्जरी ट्रेन के लिए अपनी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ देश के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन की यात्रा कराने वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में शुमार होती है और ये अवार्ड विनिंग ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। हम महाराजा एक्सप्रेस की ओर से ट्रॉफी लेने बुलाना चाहेंगे मिस्टर SS जगन्नाथन को, जनरल सेक्रेटरी IRCTC। CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं बेस्ट होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कैटेगरी की तरफ। बेस्ट होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कैटेगरी का पहला अवार्ड है बेस्ट प्रीमियम होटल इन इंडिया और ये अवार्ड जीता है ताजमहल होटल मुंबई ने। हम ताजमहल होटल मुंबई की ओर से बुलाना चाहेंगे मिस्टर नवीन बर्तवाल, जनरल मैनेजर ताज गेटवे रायपुर। बेस्ट प्रीमियम होटल्स के बाद अब बात है बेस्ट बिजनेस होटल्स की। बेस्ट बिजनेस होटल का अवार्ड जाता है ट्राइडेंट होटल गुड़गांव को। वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नितेश गांधी, जनरल मैनेजर ट्राइडेंट। Congratulations, Nitish Gandhi. Before announcing the next set of award, I would like to call on stage Ruchir Garg, editor Chhattisgarh Nayi Duniya, for doing the honors. Thank you, sir. Hotel and Hospitality के इस कैटेगरी में अगला अवार्ड है बेस्ट होटल आर्किटेक्चर।
जूरी ने इसके लिए पसंद किया है द ओबरॉय गुड़गांव. वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन सुनिधि गांधी. बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर और हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट लेजर होटल के लिए. इसके लिए जूरी ने पहली पसंद बनाई है होटल लीला दिल्ली. हम होटल लीला की तरफ से ट्रॉफी लेने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं मिस कीर्ति ओपर को. चीफ मिनिस्टर सर और संजय जी के साथ देने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रकाश चौरे जी एंड शाजी लुकोस फ्रॉम माई FM. और अब बारी है बेस्ट इंडियन होलिस्टिक हेल्थ रिजॉर्ट की और इस साल अवार्ड के हकदार बने हैं कालारी कोविलाकुम. वी कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर जोसेफ विजय जोसेफ, जनरल मैनेजर कालारी रयसना, टू कलेक्ट दिस ट्रॉफी. अब चलते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट एंड कुजीन अवार्ड्स की ओर. सबसे पहले देखते हैं कि किसने बाजी मारी है बेस्ट रेस्टोरेंट एंड इंटरनेशनल कुजीन के लिए. ट्रैवल अवार्ड्स 2015 की जूरी ने चुना है मौर्या शेरेटन के टियान को. वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर प्रशांत गुप्ता एंड शेफ विक्रमजीत रॉय फ्रॉम द टियान मौर्या शेरेटन टू कलेक्ट द ट्रॉफी. I would request our Culture and Tourism Minister Shri Dayal Das Baghel ji to come on stage and join Sanjay ji and Honorable Chief Minister for the awards. CNBC Awaaz Travel Awards 2015 में Best Restaurant Indian Cuisine के इस अवार्ड को लेने के लिए हमारे पास 2 विजेता हैं. And in no particular order, the winners are Konkan Cafe, Vivanta Bajaj, President. To collect the award, I would like to call upon Mr. Debashish Sarkar and Chef Vikas Michael from Konkan Cafe. बेस्ट रेस्टोरेंट इंडियन कुजीन के दूसरे हकदार हैं मसाला लाइब्रेरी फ्रॉम बैंड्रा, मुंबई. वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर सौरभ उजीनिया फ्रॉम मसाला लाइब्रेरी टू कलेक्ट हिज ट्रॉफी. Thank you Sinha ji, Prakash Chaure ji and Shahi Lukhos for doing the honors. चीफ मिनिस्टर सर और संजय जी के साथ देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री गणेश शंकर मिश्रा जी, सेक्रेटरी PR, सोहन सिंह खंडार जी, टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. सर प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज. थैंक यू. CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 की जूरी ने बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस अवार्ड देने का फैसला किया है मामा गो टू दिल्ली को. ट्रॉफी लेने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर नवीन कपूर जी को. सो प्लीज कम ऑन स्टेज. होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कैटेगरी में अगला अवार्ड है बेस्ट बजट होटल का. दिस ईयर बेस्ट बजट होटल अवार्ड गोज टू लेमन ट्री एलपी. I would like to call upon Mr. Bakin Rocha, General Manager, Lemon Tree LP. स्पेशल अवार्ड के लिए इस कैटेगरी का पहला अवार्ड है बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन डोमेस्टिक का और ये अवार्ड अपने नाम किया है दीव ने. मैं प्लीज कॉल ऑन स्टेज मिस्टर आशीष कुलरा, IAS ऑफिसर दीव, टू कलेक्ट दिस अवार्ड.
और बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन इंटरनेशनल के लिए हम सम्मानित करना चाहते हैं चाइना को। I would like to call on stage Mr. Pulak Chakrabarti, CEO, and Sandeep Srivastav, Senior Account Director, Toom Communication Private Limited, to collect the trophy. Congratulations, Sandeep ji. Thank you, Shri Ganesh Shankar ji, for doing the honors. अब मुख्यमंत्री जी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री अरविंद सिंघानिया जी को, MD अविनाश ग्रुप। The next award is for the best hospitality group, and the award-winning group is the Fortune Group. We would like to call on stage Mr. Umesh Tiwari, General Manager. अब एक ऐसा अवार्ड जो दिया जाएगा एमर्जिंग स्टेट फॉर टूरिज्म के लिए। ये अवार्ड जाता है द लैंड ऑफ सरप्राइजेस छत्तीसगढ़ को। अवार्ड लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री संतोष मिश्रा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ टूरिज्म। Thank you, Sanjay ji and Arvind Singhania ji, for doing the honors. To join Chief Minister, sir, I would like to call on stage Vishal Srivastav ji, Senior Vice President and Global Head, CNBC Travel Awards 2015 के jury member Shri Ajit Bajaj, MD, Snow Leopard Adventures. Sir, please come on stage. अब हम चलते हैं स्पेशल जूरी अवार्ड्स की ओर। इस कैटेगरी में हमारे रिस्पेक्टेड जूरी ने कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस को उनका अहम योगदान के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। CNBC आवाज स्पेशल जूरी ट्रैवल अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए, और इसके लिए हमारी जूरी ने चुना है मेदांता हॉस्पिटल को। ट्रॉफी लेने के लिए मेदांता मेडिसिटी की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर भीष्मा सदानी। Time to move on to the other awards, और ये अवार्ड उन लोगों और इंस्टीट्यूशन को दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से अपने अपने राज्यों में टूरिज्म को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, यानी टूरिज्म एंटरप्राइज ऑफ एक्सीलेंस। टूरिज्म एंटरप्राइज ऑफ एक्सीलेंस नॉर्थ ईस्ट का अवार्ड जा रहा है आसाम बंगाल नेविगेशन को। हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर निर्मला चौधरी, जनरल मैनेजर। Mr. Thandal, thank you. Will please take your seat. Thank you for the honors. Thank you. CNBC Awaaz Travel Awards 2015 की जूरी ने टूरिज्म एंटरप्राइज ऑफ एक्सीलेंस इन छत्तीसगढ़ के लिए चुना है www.chhattisgarhwalks.in। हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर सचिन बंसल एंड संतोष मिश्रा जी को। ट्रैवल अवार्ड्स की जूरी ने ये इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टूरिज्म अवार्ड्स के लिए चुना है अल्टीमेट ट्रैवलिंग कैंप को। हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर रजनीश सब्रवाल, COO। अब बात है एक स्पेशल अवार्ड का। ये अवार्ड उस शख्स को दिया जा रहा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू बूस्ट छत्तीसगढ़ टूरिज्म का अवार्ड जाता है व्यास ट्रैवल के कीर्ति व्यास को। व्यास जी, प्लीज कम ऑन स्टेज टू कलेक्ट द ट्रॉफी।
स्पेशल अवार्ड्स के बाद अब बारी है एक ऐसी कैटेगरी की जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की। CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 की इस 5th कैटेगरी की शुरुआत करते हैं रिलीजियस डेस्टिनेशन से। हमने देश भर में तमाम तीर्थ स्थानों को लेकर रायशुमारी करवाई और बेस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन के तौर पर 2 जगहें सामने आई जो सबको पसंद आई। पर्टिकुलर ऑर्डर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी गोल्डन टेम्पल की ओर से मिस्टर सोहन सिंह कंगार, टूरिज्म मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बेस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन में दूसरे विजेता है वैष्णव देवी। मैं बुलाना चाहूंगी वैष्णव देवी से श्री पंकज शर्मा जी को। बेस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन के बाद बारी है बेस्ट बीच डेस्टिनेशन की और अवार्ड के लिए चुना गया है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले को। हम बुलाना चाहेंगे पराग जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर MTDC। ये तो हुई इंडिया में घूमने की जगह, पर अगर आपको विदेश जाना हो तो क्या? चलो देखते हैं बेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा रहा। दुनिया का ये ऐसा शहर है where east meets west और वो जगह है इस्तांबुल, टर्की। I take the opportunity to call on stage Mr. Farooq Renda, Councillor and Deputy Chief of District. ट्रैवल अवार्ड्स की इस शाम हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। अब वक्त आ गया है एक ऐसे अवार्ड को अनाउंस करने का जिसे बेस्ट स्टेट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए कहा गया है। ये अवार्ड गया है कर्नाटका के खाते में। वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर युवराज फ्रॉम कर्नाटका टूरिज्म। ट्रैवल अवार्ड की जूरी ने इस साल स्पेशल मेंशन टू रिवाइविंग टूरिज्म के लिए चुना है जम्मू कश्मीर को। पिछले साल की भयंकर बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर ने बहुत तेजी से खुद को रिवाइव किया है। उनकी इस कोशिश को CNBC आवाज सलाम करता है और ट्रॉफी लेने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर पंकज शर्मा जी को। प्लीज कम ऑन स्टेज टू कलेक्ट अ ट्रॉफी। अगला अवार्ड है बेस्ट ट्रैवल सिटी के लिए और इसके लिए चुना गया है पिंक सिटी जयपुर को। जयपुर किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। अवार्ड देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री GS गंगवाल जी को। विशाल श्रीवास्तव जी, थैंक यू फॉर डूइंग द ऑनर्स। मुख्यमंत्री जी से और अजीत बजाज जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे मंच पर बने रहें। उनका साथ देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संजय पुगलिया जी को और सरविन बोर्डन जी को। अब ऐसे अवार्ड्स जिसमें देश के सभी राज्यों के टूरिज्म बोर्ड में से सबसे बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड को चुना जाता है। ये अवार्ड अपने नाम किया है राजस्थान ने। बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड के अवार्ड के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगी राजस्थान की ओर से श्री GS गंगवाल जी। अब बात करते हैं बेस्ट मैनेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूनियन टेरिटरी की। इस कैटेगरी में हम उन यूनियन टेरिटरीज को सम्मानित करते हैं जिनकी आमतौर पर चर्चा नहीं होती।
इस साल इस अवार्ड के हकदार बने हैं दमन एंड दीव। आई वुड रिक्वेस्ट श्री विनोद कावड़े, सेक्रेटरी टूरिज्म दमन एंड दीव, श्री आशीष कुंद्रा और विक्रम सिंह मलिक, IAS ऑफिसर, टू कम ऑन स्टेज टू कलेक्ट दिस अवार्ड। टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन स्टेट में सबका पसंदीदा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी देश का दिल। अवार्ड लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर अश्वानी लोहानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, कमिश्नर टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 की इस शाम में अब वक्त आ गया है एक ऐसे शख्स को सम्मानित करने का जिनकी कोशिशों से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में मदद मिली है। यह अवार्ड है हॉल ऑफ फेम का और इस खास अवार्ड के लिए जूरी ने चुना है फॉर्मर टूरिज्म सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री SK मिश्रा जी को। इस साल से हमने ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कहें या हॉल ऑफ फेम कहें, वो एक पुरस्कार अवार्ड शुरू किया है। और हमारी जो जूरी है अमिताभ कांत जी के नेतृत्व में सरवण साहब और अजीत बजाज साहब, इन लोगों ने हमको ये सुझाया था और इनके मार्गदर्शन में हमको ये बताया गया कि मिश्रा जी का जो योगदान है टूरिज्म की, जब इतिहास पूरा जब लिखा जाएगा, कहानी लिखी जाएगी, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर मिश्रा जी के नाम पर होंगे। सर, आप इस अवार्ड के बारे में दो शब्द अगर कहें तो। Well, I'm very grateful to CNBC for this award, and it's a special privilege to receive it at the hands of the Chief Minister of the state. I've always held that states, we should focus our attention on newer destinations, and Chhattisgarh is one state which deserves the fullest attention. It has everything that a tourist, whether domestic or foreign, would love to have. And I wish you, sir, all success, and I hope that in the years to come. I have one special request, is that the time has now come, and Chhattisgarh is one state which can provide it, is to focus on rural tourism. Because Swachh Bharat combined with rural tourism will do wonders. Thank you. Thank you and congratulations, sir. Thank you, everybody, all the awardees, jury. Sanjay ji, thank you very much for being here. Focus, ideate, innovate, enable.